हर परिस्थिति में आप बहुत इम्प्रेसिवली बोल पाएँ और हर परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द हों, उनके लिए ये सेशंस मैं आपके पास लेके आता हूँ। आज का शब्द बड़ा प्यारा है और गजब की सिचुएशन हमारे सामने आती है। 2 तरीके के इंसान होते हैं, नेचर के सिखाने के 2 ढंग हैं। कई बार तो जो बहुत समझदार इंसान होता है, आपने देखा होगा कि वो प्रकृति के हल्के से इशारे से ही सीख जाता है। इससे पहले कि परमानेंट कोई नुकसान होता है, उस नुकसान के होने से पहले ही वो सजग हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को संकेत मिले कि एक व्यक्ति बुजुर्ग है, एक व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति की मृत्यु होते जब वो देखते हैं, तो ये पूर्व अनुमान या पूर्व संकेतों से या एक रिहर्सल के माध्यम से जो नेचर हर व्यक्ति की कराती है, पर मूर्ख व्यक्ति उन संकेतों को नहीं पकड़ पाता, पर समझदार उन संकेतों को पहले ही उस रिहर्सल में पकड़ लेता है और अपने नुकसान को होने से बचा लेता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन उसी संकेतों को, उन्हीं संकेतों को पकड़कर सही दिशा अपने जीवन को पकड़ाई। तो हम भी उन व्यक्तियों में से एक बने कि नेचर द्वारा दिए गए संकेतों को मिस ना करें, और एक बार उन संकेतों को पकड़ना आ जाए तो फिर फाइनली लॉस होने की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रह जाती है। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके इन सेशंस में। और आज को जो मैंने बोला, उन शब्दों को इंग्लिश में कैसे कहा जाए। कहते हैं एक बार खुद से चीजों को अपने आप से अकेले में, एकांत में बेहतरीन तरीके से एक बार ट्राई करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि अंततोगत्वा बहुत नुकसान हो जाए। उसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड जो आपको हमेशा इस्तेमाल हो, और एक वादा कीजिएगा कि जो भी इन सेशंस में आप शब्द सीख रहे हैं, उन शब्दों को आप अपने आम जीवन में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर सेशंस का कोई तरीका या कोई मतलब जज्बा, जुनून, वो कुव्वत बनेगी नहीं और जुड़ेगी नहीं जो हकीकत में इन सेशन से आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो आज का जो वर्ड है कि भाई संकेतों को पकड़ो, रिहर्सल करो, चीजों को एक बार खुद से करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। उसके लिए एक वर्ड बड़ा प्यारा है, ड्राई रन। बहुत ही प्यारा वर्ड कि अपने आप से एक बार ड्राई रन करके देख लो, एक बार अपने आप से करके देख लो, जैसे खुद से करके देख लेना, ताकि फाइनली जब आपको परफॉर्म करना हो या फाइनली आपसे एक्शन की डिमांड हो तो आपसे कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। जैसे ब्रूस ली अपने पंच को, अपने मूव को बार बार ड्राई रन करके देखते थे। माइक टाइसन बेहतरीन तरीके से ड्राई रन करते थे। आपने देखा होगा कि कोई बैट्समैन, वही बैट्समैन बहुत बेहतरीन है जो अपने शॉट्स को ड्राई रन करके देख रहा है, राइट। मैच से पहले नेट प्रैक्टिस कर रहा है। नेट प्रैक्टिस भी क्या है? ड्राई रन। किसी फाइनल परफॉर्मेंस जो आपको देनी है उससे पहले जब आप अभ्यास करते हैं, जब आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, उसको ड्राई रन कहा जाता है। एक बार खुद से करके देख लेना ताकि नुकसान ना हो, राइट। अ रिहर्सल और अ परफॉर्मेंस, राइट, और प्रोसीजर बिफोर द रियल वन, अ टेस्ट टू सी दैट एवरीथिंग वर्क्स करेक्टली। किसी असली कार्यक्रम या प्रक्रिया से पहले किया गया अभ्यास या रिहर्सल, ताकि आपका नुकसान होने से बच जाए। ड्राई रन बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके और बेहतरीन इंप्रेसिव वर्ड्स, सीधे और उल्टे वर्ड्स भी आपके साथ डिस्कस होंगे। कहते हैं ड्राई रन करके देखें। जैसे ब्रूस ली अक्सर कहते थे कि मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं डरता कि जिसे 1000 पंचेस आते हैं या 1000 तरीके के मूव्स आते हैं, पर मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जो एक ही पंच का 1000 बार ड्राई रन करके आया है, या एक ही जो उसका मूव है कराटे का, उसको 1000 बार ड्राई रन करके आया है। तो एवरी टाइम जो ड्राई रन है वो आपको ताकत देता है। जो रिहर्सल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करके देख लेना, एक बार अभ्यास में ले लेना, उसको ड्राई रन बोलते हैं। जैसे आप सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करेंगे तो आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट भी एक तरीके से क्या है? ड्राई रन। यानी कि आपकी परफॉर्मेंस से पहले की जो प्रैक्टिस एक बार आपको करके देख लेनी है खुद से, उसको ड्राई रन कहा जाता है। इसके लिए और भी वर्ड्स देखें। ड्रेस रिहर्सल, इसका मतलब एक बार पूरे कपड़े पहनकर, यानी कि पूरी तैयारी एक बार करके देख लें। द फाइनल रिहर्सल ऑफ ए लाइव शो इन विच एवरीथिंग इज डन एज इट वुड बी इन द रियल परफॉर्मेंस। पूर्ण पूर्वाभ्यास, यानी कि अगर कोई गलती होनी है, कोई ग्लिच है, उसको पहले ही सही कर लिया जाए, वो ड्राई रन है। याद रखिएगा, जैसे आपको स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैं पब्लिक स्पीकिंग में स्टेज पर आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा बेटा, कहीं ड्राई रन और ड्रेस रिहर्सल पूरे तरीके से आप नहीं कर रहे हो। अपने आप को लगातार, ब्रेन को उस मोड में ले जाएं कि मुझे अगर बोलना है तो उस स्पीच को सारी रात सुनते हुए, बोलते हुए, जैसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले और उसको ड्राई रन करते रहें, राइट। ताकि जब आपको हकीकत में परफॉर्म करना हो तो वहां पे किसी तरीके का कोई नुकसान, कोई इमेज पर किसी भी तरीके का बट्टा ना लगे, एंड आई शुड परफॉर्म देयर इमैक्युलेटली, बेहतरीन तरीके से मैं उसमें सेल थ्रू कर जाऊं। तो ड्रेस रिहर्सल का मतलब हो गया वही ड्राई रन। अच्छे से पूरे कपड़े पहन के बेहतरीन तरीके से ड्राई रन करके देख लिया। एक बड़ा प्यारा वर्ड है सिमुलेशन। बेटा ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना। बेटा ड्रेस रिहर्सल करके देख लो भाई, इसका मतलब ये कि एक बार करके देख लो, खुद से एक बार हाथ साफ कर लो, कहीं ऐसा ना नुकसान हो जाए। कहते भी हाथ साफ नहीं हो तो एक बार ड्राई रन कर लीजिए।
ड्रेस रिहर्सल कर दी और सिमुलेशन। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई पायलट बनाती है भारतीय वायुसेना, तो बेटा एकदम किसी भी नवसिखिया व्यक्ति को प्लेन थोड़ी सौंप दिया जाएगा, क्योंकि प्लेन मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का वो प्लेन है और सीधा ऐसे चलाने के लिए। बेटा कोई बाइक थोड़ी है कि ये 40-50 हज़ार की अगर ठुक भी गई तो नहीं ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले सिमुलेटर्स पर बैठाया जाता है, और सिमुलेशंस का मतलब होता है ऑलमोस्ट रियल, यानी कि बिल्कुल प्लेन जैसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है जहां वो बैठा देते हैं कैबिन में और बिल्कुल प्लेन वाली फीलिंग आती है। पर अगर वहां पर, और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम लैंड कर रहे हैं और हम टेक ऑफ कर रहे हैं, मौसम खराब हो गया है, उसमें पायलट को अच्छे तरीके से सिमुलेशन दिया जाता है। याद रखना सिमुलेशन का भी मतलब प्रैक्टिस ही है, कि एक बार यार तुम्हारी सिमुलेशन सेट हो गई तो याद रखिएगा आपकी जो है रियल जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी जाएगी। जैसे आपने देखा है कि कई बार जो बैट्समैन है वो पहले स्ट्रोक्स को क्या करके देखते हैं, सिमुलेशन करके देखते हैं, वो ऑलमोस्ट रियल वाली बात है। तो पायलट को सीधा प्लेन देने से पहले उसको सिमुलेटर पर बैठाया जाता है। सिमुलेटर का मतलब होता है उसी असली चीज का बिल्कुल कॉपी, यानी कि उससे पहले असली प्लेन देने से पहले एक नकली प्लेन पे उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड इमिटेशन का मतलब नकल होता है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम ओवर टाइम, यानी कि जो सही सही रियल वर्ल्ड से मिलते जुलते ऑपरेशन की बिल्कुल नकल कराई जाती है, यानी कि ड्राई रन ही सिमुलेशन कहलाता है। तो 3 वर्ड्स अभी तक हुए, एक ड्राई रन हुआ, एक हुआ ड्रेस रिहर्सल, एक हुआ सिमुलेशन। अगला वर्ड है ट्रायल रन। ये तो कॉमन शब्द है कि भाई हम ट्रायल रन करके देख रहे हैं, किसी हाईवे को सीधा खोल नहीं दिया जाता। जैसे कोई फ्लाईओवर है तो फ्लाईओवर पर पहले ट्रायल रन किया जाता है, तब लोगों के लिए खोला जाता है, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि कोई टुकड़ा मजबूत नहीं था तो पहले ट्रायल रन करके देखा जाता है कि अगर कोई टुकड़े वुकड़े में क्रैक वैक तो नहीं आ रहा है। तो ट्रायल रन का भी मतलब वही है कि पहले करके देखना। मॉक ड्रिल, ये आप जानते हो, जो ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल का मतलब है ड्रिल से पहले का जो मॉक करके देखा जाता है कि भाई पूर्ण सही तरीके से, जो 26 जनवरी की जैसे परेड है तो उससे पहले एक मॉक ड्रिल करके देखी जाती है। बहुत दिन से वो अभ्यास चल रहा होता है कि हाँ भाई कि पूरी की पूरी जो फौज है वो मॉक ड्रिल करके देखती है, एक ड्राई रन, एक प्रैक्टिस सेशन करके देखती है, राइट। इन एन इमरजेंसी सिचुएशन कि अगर ऐसा कुछ करना पड़ा, युद्ध में मॉक ड्रिल होती है तो आर्मी जो है मॉक ड्रिल्स करती रहती है, यानी कि वॉर की सिमुलेशन, वॉर की ड्रेस रिहर्सल, वॉर के लिए आपकी मॉक ड्रिल वो चलाते रहते हैं। डमी रन, डमी रन का भी मतलब है नकली। जैसे आपने देखा होगा डमी होते हैं जिसको कपड़ा पहना देते हैं, वो नकली महिला या नकली पुरुष है जिसको कपड़े पहना दिए गए हैं। तो डमी का मतलब असली तो कभी होता नहीं, डमी का मतलब ये क्या, नकली। और डमी रन का मतलब है इट इज नॉट द रियल रन, बट रियल रन से पहले का जो प्रैक्टिस है, जो रिहर्सल है, उसको डमी रन कहते हैं। इन वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिएगा। कहते हैं यार एक बार अगर स्पीच देनी हो तो एक बार डमी रन करके जाओ, राइट। अगर आपको मैच में अच्छा परफॉर्म करना है तो बैट्समैन वही परफॉर्म कर पाएगा जो अच्छे से ड्रेस रिहर्सल करके गया है, जो बढ़िया सिमुलेशन करके गया है, जो बेहतरीन तरीके से अपने मैच से पहले ड्राई रन करके गया है, एक पूर्ण अभ्यास बेहतरीन तरीके से करके गया है। अब इसके कुछ उल्टे वर्ड्स देखते हैं, एडवांस एंटोनिम्स, जो बेहतरीन उल्टे शब्द हैं। द रियल थिंग, सिमुलेशन नहीं, असली प्लेन ही पकड़ा दिया गया है। असली रिहर्सल में ही आप चले गए और वहां भूल गए। अगर मैं ड्राई रन कर लेता तो मुझे भूलने का, जितनी बार भूलूंगा उतनी बार मुझे पता लग जाएगा कि यार मैं ये वर्ड भूल रहा हूं, तो उस पर दिमाग स्पीच लगातार देके देखो और दिख रहा है कि हाँ यार इस स्पीच में मैं ये वर्ड भूल रहा हूं, तो उसी वर्ड पे ज्यादा फोर्स अपने आप से ब्रेन कर लेगा और उसे रियल थिंग में अटकेगा नहीं। तो रियल थिंग से पहले ड्राई रन करना बहुत जरूरी है। लाइव एग्जीक्यूशन, आप लाइव मैच में कोई, अब ड्रेस रिहर्सल तो चल नहीं रही है, लाइव मैच में अगर आपने गलती कर दी तो यू आर आउट। पर अगर आप नेट प्रैक्टिस में कोई गलती कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली रीटेक, आप दोबारा से रीटेक ले सकते हो, राइट। लाइव एग्जीक्यूशन। डेब्यू, डेब्यू का मतलब ये हो गया अब कोई ड्राई रन आप नहीं कर रहे हो, आपको डेफिनेटली पहला प्रदर्शन ही देना है स्टेज पर आकर, राइट। इट इज योर फर्स्ट, ये कोई ऐसा नहीं कि आप ट्राई कर रहे हो, प्रीमियर किया जा रहा है किसी चीज को, द फर्स्ट परफॉर्मेंस, राइट, ऑफ अ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क। यानी कि प्रीमियर अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रीमियर मतलब यू विल शो योर टैलेंट नाउ। अब ड्राई रन की बात नहीं है, गो लाइव। जैसे यूट्यूब पर कोई चीज अगर लाइव हो जाती है तो वहां पे ड्राई रन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, बिकॉज थिंग्स आर लाइव। और लाइव में मतलब लोगों को ऐसी कैसी दिख रही होती है जैसे अभी आपको दिखाई दे रही है, राइट। एक बेहतरीन सा वाक्य लेते हैं और इस वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी अगर शब्द कहना हो कि यार पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा शब्द क्या है? प्रैक्टिस के लिए अच्छा शब्द है ड्राई रन, प्रैक्टिस के लिए अच्छा शब्द है ड्रेस रिहर्सल, प्रैक्टिस के लिए अच्छा शब्द है सिमुलेशन। यार आपकी सिमुलेशन जिस दिन सेट हो गई उस दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। सिमुलेशन मेक्स यू परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिहर्सल मेक्स यू परफेक्ट। आप हर उस चीज को नकली तरीके से अपने ऊपर आने दो जिस चीज से डर लगता है, डर लगना बंद हो जाएगा। चीजों को आंखों में आंखें डालकर बार बार देखते रहो। ड्राई रन में एक बेहतरीन सा वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस, उदाहरण। वी नीड अ ड्राई रन, ये आ गया वर्ड, ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की हमें एक ड्राई रन लेनी चाहिए, टू फिक्स एनी टेक्निकल ग्लिचेस, कहीं ऐसा ना हो कि उस समय टेक्निकली कोई फॉल्ट आ जाए,
बिफोर द क्लाइंट अराइव्स, इससे पहले कि क्लाइंट पहुंचता है उससे पहले हमें एक ड्राई रन प्रेजेंटेशन का ले लेना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि टेक्निकल ग्लिच। बाकी ये कह रहा है ग्राहक के आने से पहले हमें प्रेजेंटेशन का एक पूर्व अभ्यास यानी कि ड्राई रन कर लेना चाहिए ताकि किसी भी तकनीकी खराबी यानी कि टेक्निकल ग्लिचेस को सुधारा जा सके। ये वाक्य कहता है, राइट। तो ड्राई रन लगातार बेटा, स्पोकन में बिल्कुल घबराना नहीं है। गले को अगर लिक्विडेट करना है तो ड्राई रन लगातार चलता रहना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि बेटा अगर वाकई में आपके अंदर बोलने का जज्बा है, जुनून है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बट इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राई रन हाउ मच यू विल लिक्विडेट योर स्किल्स ऑफ स्पोकन। आप कितना पैसा कमा पाओगे, कितनी एसेट्स। लिक्विडेट का मतलब यही होता है कि वो चीज जो आप ने कमाई है, जो चीज आपके पास अनुभव के रूप में है, उससे कितनी कमाई आप कर पाओगे, ये डिपेंड करता है आपके ड्राई रन पर। तो यू मस्ट डू अ ग्रेट ड्राई रन ऑफ योर स्पोकन इंग्लिश एंड कीप द थिंग्स अप। मैं लगातार इन क्लासेस के साथ जुड़ा रहूंगा। और आज हमने सीखा कि जब जब प्रैक्टिस करने की बात आए तो प्रैक्टिस रन कहते हैं यार उसकी तो प्रैक्टिस बड़ी गजब की है, कहते हैं उसकी ड्राई रन बड़ी गजब की है। प्रैक्टिस कहते हो तो कोई नहीं पकड़ता, पर जैसे कहोगे ड्राई रन, यार उसकी सिमुलेशन बड़ी गजब की है, इसका मतलब वो चीजों को जैसे परफॉर्म करने से पहले का जो उसका अभ्यास है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से करता है, बड़ा मस्त वाला हिसाब से करता है। और मैं उम्मीद करता हूं और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, लेट योर ड्राई रन बी राइट एज पावरफुल एज इट कैन बी। अपनी ड्राई रन को इतनी ताकतवर बना दो जितनी ये हो सकती है, अपने आप से परफॉर्मेंस सुधरती चली जाएगी। कीप ऑन थिंकिंग एंड कीप योर ड्राई रन अप। आप अपने अभ्यास को लगातार जोड़े रखें इन्हीं भावनाओं और इसी आशीर्वाद और इसी भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। लगातार देखते रहें, जुड़े रहें और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा चैनल का, ताकि आपको इन क्लासेस से जो फायदा हो रहा है वो लगातार मिलता रहे। और एक बात बेटा, जो वर्ड्स आप सीख रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। जितने भी शब्द आपको मिले, जैसे आज कुछ वर्ड्स मिले, एक मिला ड्रेस रिहर्सल, एक मिला ड्राई रन, एक मिला सिमुलेशन, राइट। ये जितने भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, एक मिला डमी रन, ये जितने भी वर्ड्स मिल रहे हैं इनको नोट डाउन करो। और जहां जहां प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल आपको करना था उसकी जगह आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके देखें। पीपल विल डेफिनेटली लुक अप टू यू। आपकी तरफ नजरें उठा के वो देखना शुरू कर देंगे और एक सम्मान की दृष्टि से वो आपको देखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपके सम्मान में, ज्ञान में, शब्दों में, वाक्यों में इसी तरीके से वृद्धि करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।